देखिए भुक्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना करके उसका फायदा वजीर आजम ने बलूचिस्तान को देने का ऐलान किया और जिसे खूनी सड़क कहा जाता था शाहराह जो है वो बनाई जाएगी। एक तरफ तो इस पर तनकीद ये हो रही है कि ये नहीं होना चाहिए था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को देना चाहिए था। बलूचिस्तान के लिए ये फैसला कितना फायदेमंद साबित होगा एक ऐसे वक्त में कि बलूचिस्तान को इग्नोर किया गया, इसलिए मामलात इस नहज तक पहुंचे? देखिए शाहजेब भाई, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये मोटरवे नहीं है, इट इज एन हाईवे। ठीक, तो ये करेक्शन हो जाए बिकॉज ये रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाता है जी। दूसरी गुजारिश ये है कि देखें, मैं समझता हूं कि मैं जनाब वज़ीर आज़म का, उनकी काबीना का, बल्कि तमाम पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस पर कोई दो राय नहीं है कि ये पैसों का जो बेनिफिट है ये आम पब्लिक तक जाना था तमाम पाकिस्तान में। लेकिन अगर एक भाई पीछे रह गया है और अनपैरेलल डेवलपमेंट है, ये एक ऐसी सड़क है जिसको दो राय करने का फैसला किया गया था 2021 में और आज तक उस पर जो काम की रफ्तार है वो बिकॉज ऑफ ज़ाहिर है उस पर एक्सपेंस ज़्यादा है। तो अगर ये फैसला हुआ है तो बड़ा खुशाइंद फैसला है और मैं समझता हूँ कि अब ये सड़क बलूचिस्तान के लोगों के लिए पूरे पाकिस्तान के लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव फॉर पीपल ऑफ बलूचिस्तान एंड फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान टू गिव समथिंग टू बलूचिस्तान, द ब्रदर हु इज लेफ्ट बिहाइंड। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी पॉजिटिव चीज है, इस पे तनकीद करना नामुनासिब है। एक तो सरदार अख्तर जान मैंगल ने आज ही धरना खत्म करने का ऐलान किया, तो क्या ये इत्तेफाकन है कि ये ऐलान यहाँ हुआ और वहां वो ऐलान हुआ, या उनसे कोई मुज़ाकरात और बातचीत हुई जिसके नतीजे में उनका धरना खत्म हुआ? देखिए, उनके साथ बातचीत का मरला तो जारी रहा, लेकिन इसका कोई ताल्लुक उनकी धरने से या इससे नहीं है। हाँ, एक चीज़ से ज़रूर ताल्लुक है जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने, पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने बलूचिस्तान को राइट्स देने हैं। धरनों ने, वायलेंस ने, बंदूक ने बलूचिस्तान को डेवलप नहीं करना है। बलूचिस्तान को डेवलप करना है पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने, और बलूचिस्तान डेवलप हो रहा है तो इसका सरदार अख्तर जान के धरने से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, धरना ख़त्म करने का जो उन्होंने ऐलान किया खुश आइंद है, दे रहा है, दुरुस्त है। उनको ये बात समझ आ गई कि जो मामलात कोर्टों में होते हैं, अदालतों में होते हैं, उनके फैसले सड़कों पे नहीं होते हैं और आप किसी को इस तरह धरना देकर ना कोर्ट्स को ब्लैकमेल कर सकते हैं और ना हुकूमतों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो खुशाइंद बात है कि जो उन्होंने धरना खत्म करने का। अच्छा, आर्मी चीफ बड़ी फर्मनेस से एक बात की कि ये जो 1500 लोग हैं उनकी 10 नस्लें भी आ जाएं तो बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। एक तरफ तो एक काइनेटिक अप्रोच है, टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, दूसरी जानिब सियासी हल की भी बात की जाती है। क्या इन दहशतगर्दों से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं आगे चलकर? देखिए, जो आर्मी चीफ ने कहा है, आपने भरपूर ऑपरेशन कहा। देखिए, बलूचिस्तान में किसी मिलिट्री, लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ठीक, काइनेटिक, स्मार्ट काइनेटिक आईबीओस जो चल भी रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। और जिस तरह आर्मी चीफ ने कहा है, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल उन्हें ठीक बात की है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाज़िम व मलजूम है। बहैसियत बलोच मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मेरा मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है और ये एक लाहासिल जंग की तरफ हमें बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो हमें उस तरफ लेके गए हैं। उस जंग से सवाए दहशत के, सवाए औरतों और बच्चों के कत्लो गारत के, सवाए खूनरेजी के बलोच को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और बलोच जो है वो जितना भी ग्रो कर रहा है वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है और पाकिस्तान के साथ उसकी जो ग्रोथ है वो लाज़िम व मलजूम है। लिहाजा जो दूसरा आपने कहा सियासी हल, मैं तो कह के आपके प्रोग्राम में कई दफा है चुका हूँ, सियासी मसाइल का सियासी हल होता है। अब इसका कोई सियासी हल मुझे समझ नहीं आता कि आप इसको सियासी मसला कंसिडर कैसे करते हैं। जो लोग इसको सियासी मसला कंसिडर करते हैं तो हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करनी है, कर लेते हैं। करप्शन फ्री बलूचिस्तान पे बात करनी थी, आइए एक मुआहिदा कर लेते हैं। अपोजिशन की जमातें, हुकूमत की जमातें
कि बलूचिस्तान को करप्शन फ्री करते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि बलूचिस्तान को मेरिटोक्रेसी पे चलाने के लिए मुआहदे कर लेते हैं कि ये जो डीसीज हैं, ये जो एसपीज हैं, ये सड़कों पे जो भत्ते चल रहे हैं उसको ख़त्म करने की बात जो हम खुद भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये अपोजिशन पार्टियां भी हमारे साथ मिल जाएंगी तो और हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। गुड गवर्नेंस पे बात कर लेते हैं। सियासी मसाइल तो यही हो सकते हैं। अब बंदूक लेके BLA कोई एम्बुलेंस सर्विस तो चला नहीं रही, क्या हम उसके साथ कोई डायलॉग कर लें? वो कोई स्कूल सर्विसेज तो चला नहीं रहे जो उनके साथ डायलॉग कर लें। वो बंदूक के जोर पे आपका मुल्क तोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं हम बंदूक के जोर पे सोशल मीडिया से और सोशल मनूवर जो उनके विंग्स हैं, जैसे BYC की सूरत में, जैसे और लोगों की सूरत में, वो उनके लेजिटिमेट वॉइस बनने की कोशिश करते हैं। वो टेररिस्ट को न सिर्फ ग्लोरीफाई करते हैं बल्कि उनके लिए आवाज बनते हैं, उनका नैरेटिव बनाते हैं। तो ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहते हैं, जो कि इनकी ख्वाब ख्याली है, जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने फरमाया है। तो लिहाजा ये एक लासिल जंग है। सियासी मसाइल का हल बिल्कुल सियासी होगा। जो भी सियासी मसला होगा उसका मसले का हल हमेशा सियासी होता है। मिलिटेंसी का हल मेरा ख्याल है सियासी नहीं हो सकता। बतौर वज़ीर आला पहले इंटरव्यू में आपने हमें यह कहा था कि आप खुद नाराज बलोचों के पास जाने को तैयार हैं, उनसे बात करेंगे, उनको कौमी धारे में लाएंगे। ये जो आपका बयान है, आप इस पर अभी भी कायम है या सिर्फ सियासी लोगों से बात करेंगे और जिन्होंने बंदूक उठाई और पाकिस्तान को तो वजूद कोई नहीं मानते उनसे बिल्कुल बात नहीं होगी? से एक मौकफ है जी, वो मौकफ आज का नहीं है, आपको पता है ये कई सालों से है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट का मसला हल हो जाता है बातचीत से होता है। बातचीत किससे करनी है? सेकंड टियर लीडरशिप है, फुट सोल्जर है, वो रिकंसिडर करता है, रीथिंक करता है कि मेरे से गलती हो गई है। वो अपनी गलती का एतराफ़ करता है कि मैं रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो मैंने बंदूक उठाई वो मैंने गलती की है। वो सरेंडर करता है रियासत के सामने। तो रियासत के दरवाजे तो हमेशा आपको पता है कि खुले रहते हैं और उस डायलॉग की बात तो मैं आज भी कर रहा हूं। और प्रिंसिपली मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई डायलॉग करने के लिए आपके साथ तैयार है और ये मसला पूरा बलूचिस्तान का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, फर्ज करें कि कोई ऐसी स्टेज आ जाती है कि आज डायलॉग कर लें और हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में एक रोड मैप आ जाता है, तो बिल्कुल हुकूमत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। लेकिन जो वायलेंस कर रहे हैं, जो मासूम लोगों का कत्ल गारत कर रहे हैं, रियासत मुझे क्या कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे और आपको क्या कहता है कि हम उस औरत के साथ खड़े हों जिसके शोहर को और उसके बेटे को बस से उतार के उसकी आंखों के सामने गोलियों से भून दिया गया। एक उसकी चादर जो उसके सर पे थी वो इस कश्मकश में थी कि ये चादर अपने सर पे रखे या अपने बेटे की लाश पे रखे या अपने शोहर की लाश पे रखे। तो मैं तो उस मजलूम के साथ खड़ा हूं, मैं उस मजलूम की बात कर रहा हूं। रियासत और हुकूमत उस मजलूम के साथ खड़ी होगी, उस मजलूम औरत की नंगो नामूस के साथ खड़ी होगी और उसकी नंगो नामूस सबसे ज्यादा रियासत के लिए अहम है। अच्छा, दूसरे वो लोग जो बयानिया इस्तेमाल कर रहे हैं कि बलोच माओ बहनों जिस तरह कराची में उनके साथ सलूक हुआ या जो मिसिंग पर्सन का इशू है, ये जो अगर उनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, बतौर वजीर आला आपका भी फर्ज है कि आप जो है इसको दूर करें। इन लोगों से तो बात हो सकती है ना, ये मसाइल तो हल किए जा सकते हैं। क्या सलूक हुआ है शाहजेब भाई कराची में? मुझे मेरे नॉलेज में नहीं है। देखिए क्या बात है, अगर एक राइट टू असेंबल जहां सिटीजन्स के पास है, उस असेंबल को ऑर्गेनाइज करने का राइट वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही लॉज हुकूमत को देते हैं। और हुकूमत के पास क्या टूल्स होते हैं कि जब आप वायलेंस करते हैं, जब आप रोड ब्लॉक करते हैं, तो वो हुकूमत तो उस बूढ़े आदमी के साथ होगी जिसकी जो बीमारी की हालत में एम्बुलेंस के अंदर तड़प रहा होगा। क्या वो रास्ता खुलवाना अहम है या उनकी जो बात है, प्रोटेस्ट है, उसकी बात मानना अहम है? और अभी आपने सऊदी अरेबिया में की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है पिछले दिनों, क्या आपने देखी है? क्या मुहज़्ज़ब ममालिक में, यूनाइटेड किंगडम में आपने खुद सारी जिंदगी गुजारी है, क्या वहां पर इस तरह का प्रोटेस्ट होता है? क्या वहां पर इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान या इंडिपेंडेंस की बात या सेपरेशन की बात इंग्लिस्तान की सड़कों में कोई कर सकता है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स में कोई कर सकता है? तो दुनिया में जो भी वायलेंट होता है प्रोटेस्ट में, और इसमें बड़ा फर्क हमें करना पड़ेगा फसाद में। तो प्रोटेस्ट और फसाद का बड़ा फर्क है और वो एक बारीक लाइन है। जो फसाद की तरफ आएगा, हुकूमत के पास ऑप्शंस यही होते हैं कि उनकी गिरफ्तारियां की जाए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जिस औरत का मैं जिक्र कर रहा हूं उसकी बात कोई नहीं करता है, लेकिन उस औरत की बात हर कोई कर रहा है। यहीं कंफ्यूज्ड है ये नेशन, क्योंकि ये नेशन इसलिए कंफ्यूज्ड है कि वायलेंस रिलीजन के नाम पर वायलेंस है, वायलेंस कौमपरस्ती के नाम पर इसको कोई और नाम दिया हुआ, जिस तरह अभी आपने खुद फरमाया नाराज बलोच, ये आपकी टर्मिनोलॉजी है, मीडिया की दी हुई। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हुकूमत
बलूचिस्तान जो है, हुकूमत बलूचिस्तान अपना फ़र्ज़ निभाएगी। मैं बलूचिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी शाहराहें बंद नहीं करने देंगे, आपकी सड़कें बंद नहीं करने देंगे, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी से हम मुबारा नहीं होंगे। मुझे बताइएगा, मिसिंग पर्सन्स पे चले अगर बात कर ले, बड़ा इससे बड़ा चढ़ाकर भी पेश किया जाता है, कितनी हकीकत है, कितने मिसिंग पर्सन्स हैं आपके रिकॉर्ड के मुताबिक? देखिए, एक तो ये सब्जेक्ट बड़ा डाइसी है, बड़ा इसका काउंट बड़ा डाइसी है। जो मिसिंग पर्सन के लिए कमीशन बना है उसमें तादाद जो है वो 80% मिसिंग पर्सन्स के रिजॉल्व हो चुके हैं, वो कुछ हंड्रेड्स में है। इसी तरह इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि सेल्फ डिसअपीयरेंसेस कितनी हैं। पहले तो बीएलए या बीएलए जैसी बाकी दहशतगर्द तंजीमें कोई लिस्टें प्रोवाइड करेंगी तो पता चलेगा कि कौन कहाँ है। अक्सर ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें वो लोग वहाँ मारे जाते हैं, एक्टिव ऑपरेशंस में, सुसाइड बॉम्बिंग्स में, और बाद में पता चलता है कि उनका नाम मिसिंग पर्सन के लिस्ट में भी है। उसके लिए एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया है और फिर इसको प्रोपेगेंडा टूल बनाया गया। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, एक बंदा भी मिसिंग हो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप देखिए इसको रियासत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ये केपी में लोग मिसिंग हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कोई बात करता है? ये बाकी दुनिया में अगर आप रीजन में देखें तो पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन्स की तादाद सबसे कम है। क्या यूनाइटेड स्टेट्स में लोग मिसिंग नहीं है? क्या यूनाइटेड किंगडम में लोग मिसिंग नहीं है? तो जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट डाइसी है। सेल्फ डिसअपीयरेंसेस हैं, लोग अफगानिस्तान चले गए हैं, लोगों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर लिए और पीछे उनके नाम जो है वो मिसिंग पर्सन्स में है। बहरहाल फिर भी ये एक अब इशू है और इसको रिजॉल्व करने के लिए रियासत तैयार, हुकूमत तैयार, हम उस पर किसी के साथ भी डायलॉग करने को तैयार हैं कि जो क्राइटेरिया यूएन ने तय किए उसके मुताबिक आके मिसिंग पर्सन्स का हमारे साथ कोई डायलॉग करे, हम डायलॉग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग मिसिंग हैं, इनफोर्स्ड डिसअपीयर हैं, ये कौन एस्टैब्लिश करेगा कि उनको किसने इनफोर्स डिसअपीयर किया? इसकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी तो कोई फोरम चाहिए ना। ये मैं तो नहीं कह सकता, आप तो नहीं कह सकते हैं, या इवन वो जो मिसिंग पर्सन के वर्सा हैं वो एविडेंस के बगैर नहीं कह सकते हैं कि ये शाहजेब ने इनफोर्स डिसअपीयर किया, सरफराज ने किए, किसी और ने किए, किसने किए। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को देख के फैसला साजी करनी पड़ती है।